ॐ नारायणाय कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधे। चलिए प्रिय सज्जनों, आपने व्यास ज्ञान सरिता के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक अध्याय का श्रवण करते हैं। आज पुनः हम लोग चल रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के 13वां अध्याय पे, जहाँ पे आपको मिलेगी यति धर्म संन्यास धर्म का वर्णन। तो गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। जय जय श्री राधे। आज ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ के धर्म को हमने इसके पहले के एपिसोड में देखे थे, सुने थे। आज हम लोग चलेंगे यति धर्म और संन्यास धर्म का वर्णन। नारद जी बोलते हैं कि कल्पस्तुवेवं परिव्रजः देहमात्र वशेषतः अग्रामये करात विधिनां नरपेश्चरेन्मही। निरपेक्ष विषयाभिलाष शून्यम सनमही पृथ्वी चरेत विचरम कुर्यात्। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, यदि मुनि वानप्रस्थी में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो सब कुछ त्याग कर संन्यास ले ले। एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे। यदि शरीर स्वस्थ हो तो कौपीन के अतिरिक्त कोई वस्त्र न धारण करे। पूर्व में अनिश्चित केवल 7 गृहस्थों में जाकर भिक्षा ले। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। प्रति क्षण आत्मचिंतन करे। सर्वत्र ब्रह्म की सत्ता का अनुभव करे। व्यर्थ के तरकारी न करे। शिष्य न बनावे। सन्यासी का शिष्य नहीं होते। सन्यासी लकड़ी की बनी स्त्री का भी स्पर्श न करे। सन्यास धर्म कलयुग में बहुत दुसाध्य है। अतः गृहस्थ में रहकर ही सन्यास के नियमों का पालन करें। सन्यास अधिकारी को ही लेना चाहिए, अन्यथा पतन हो सकता है। सन्यास की एक ही अवस्था परमहंस है। योगियों की यह सिद्ध अवस्था है। इस विषय में प्रहलाद एवं अजगर मुनि का संवाद है। क्या संवाद है, आइए हम लोग सुनते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों को हृदय की बात जानने की इच्छा से
लोकों का विचरण कर रहे थे। कौन? प्रहलाद जी अपने राज्य के प्रजा के अंदर क्या बात है, क्या चल रही है, कौन दुखी है, कौन सुखी है, इसके बारे को लेकर के वह विचरण कर। उसी समय एक विलक्षण अवधूत पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी किनारे पृथ्वी पर पड़े हुए थे। उनके शरीर पर वर्ण आश्रम का कोई चिन्ह नहीं था। प्रहलाद जी ने उनको साष्टांग प्रणाम कर पूछा, भगवान, संसार में प्रायः उद्योगी तथा धनिक व्यक्ति की हृष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं, परंतु आपके पास न धन है और न ही कोई उद्यम है और न ही कोई आप उद्यम करते हैं। तो फिर भी आप शरीर से स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, ऐसा क्यों? कृपया इसका कारण बताने की अनुकंपा करें। ये इस पर अवधूत दत्तात्रेय ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह जीव संसार में तृष्णा के वशीभूत ही अनेक योनियों में भटकता रहता है। सुख प्राप्त के लिए अनेक प्रयत्न करता है, परंतु उसको सुख के बदले दुख मिलता है। सुख ही आत्मा का स्वरूप है, इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मानकर समझकर अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूं। कोई किसी के दुख का कारण नहीं बनता है। निज कृत कर्म भोग सब दाता। सारे व्यक्ति अपने कर्मों से दुख पाते हैं और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। और लोग झूठ मूठ के दूसरे पे दोष लगाते हैं, काल पर, समय पे, कर्म पर, और ईश्वर पे लोग दोष लगाते हैं और सारा दोष उसी का है। जिसको दुख मिलता है उसका ही दोष होता है, बाकी किसी का नहीं। पश्यामि धनिनाम कलेशम लोभधानाम जितात्मनाम भयादलब्ध निद्राणाम सर्वतो भी विसंकिनाम। लोभी और इंद्रियों के बस में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता हूं उनको दुख जिनके पास धन दौलत होते हैं। मैं देखता हूं वो रात में सो नहीं पाते हैं, मैं देखता हूं जाग नहीं पाते हैं, मैं देखता हूं चैन से भोजन नहीं कर पाते हैं। सकल पदार्थ यही जग माही, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्म हीन नर पावत नाही, कर्म हीन नर पावत नाही। इस संसार में सब कुछ है, खाने पीने से लेके और ओढ़ने पहनने से लेके बैठने तक और चलने फिरने तक, लेकिन सबके नसीब में वह नहीं है। जिसके जीवन काल में वो सुख मिला है उसको मिलेगा, और जिसके जीवन काल में सुख नहीं है उसको कदापि नहीं मिल सकता है। तो मैं देखा हूं यहाँ पे अच्छे अच्छे धनवानों को, मैं देखा हूं अच्छे अच्छे बलवानों को, मैं देखा हूं अच्छे अच्छे बुद्धिमानों को, लेकिन जिसको सुख लिखा है उसको सुख मिलेगा, जिसको दुख लिखा है उसको दुख मिलेगा। सब प्रारब्ध में उसका बना हुआ है। इसलिए हे राजन, मैं किसी प्रकार का चिंता नहीं करता। और उनको भय के मारे रात्रि को नींद भी नहीं आती है।
धन की चिंता में रात दिन सभी से आशंकित रहते हैं। उन राजा, चोर, शत्रु आदि से भय बना रहता है। इसलिए मैं प्रारब्ध के अनुसार जीवन व्यतीत कर मस्त रहता हूं। मैं मस्त रहता हूं। मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। जैसा भोजन मिल जाता है उसे मैं प्रेम से खा लेता हूं। अगर नहीं मिलता है तो जल भी कर सो जाता हूं। जिसने मुझे भेजा है वो अवश्य मेरा प्रबंध करेगा। कभी दूसरों की इच्छा से मैं नहीं जीता हूं। जैसे कपड़े मिल जाते हैं रेशमी, वलकल, सूती, वैसे ही वस्त्र धारण कर लेता हूं। कभी मैं घास पर, कभी दूसरों की इच्छा से, कभी गद्दों पर सो जाता हूं। कभी हाथी, कभी घोड़े, कभी नंग धड़ंग हो तो पिचास के समान विचरता हूं। किसी की निंदा स्तुति नहीं करता और न किसी की निंदा सुनता हूं। मना मान पर विचार नहीं करता। मान क्या है, अपमान क्या है, मुझे लोग क्या करें क्या नहीं करें, इस पे भी विचार नहीं करता हूं। सर्वत्र परमात्मा की लीला का अनुभव करता हूं। चंदन, मिट्टी, गोबर, धूल सबको समान दृष्टि से देखता हूं तथा सर्वदा परमानंद में निमग्न रहता हूं। स्वातमृतम मयेत्यतम ते सुगोप्तमपि वर्णितम व्यपेतम लोकशास्त्राभ्याम भवान ही भगवत परा। मेरी यह आत्मा अत्यंत गोपनीय है, लोक शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए तुम्हारे प्रति मैंने वर्णन किया। मैंने आज तक अपने अंतर की बात किसी को बताई तक नहीं। मैं जानता हूं प्रहलाद जी आप भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं कैसे जीता हूं, मैं कैसे खाता हूं, मैं कैसे सोता हूं, मैं कैसे रहता हूं। इस बात को आप भली भांति जानते हो। भक्त प्रहलाद परमहंसों के इस धर्म कथा का श्रवण करके बहुत प्रसन्न हुए और अवधूत दत्तात्रेय को प्रणाम कर राज प्रसाद को लौट आए। देश के राजा हो, राष्ट्र का राजा हो या राज्य का राजा हो या जनपद का राजा हो या गृह गांव का राजा हो, राजा को अकेले कभी कभी अपने प्रजा से मिलना चाहिए। राजा को अकेले कभी कभी अपने क्षेत्रवासियों से मिलना चाहिए। राजा को कभी कभी अपने पड़ोसी लोग से मिलना चाहिए। राजा को चाटुकारों के साथ अपने राज्य, अपने राष्ट्र, अपने गृह जनपद, अपने क्षेत्र, अपने पड़ोस का समाचार नहीं लेनी चाहिए। स्वयं कभी कभी एकांत में मिलना चाहिए, बात सुननी चाहिए। एक आम जनता से अपने प्रजा की हालचाल सुननी चाहिए। वही राजा सबसे बड़ा न्यायप्रिय होता है, वही राज्य करने योग्य होता है और वास्तव में वही राजा होता है। जो राजा अपने चाटुकारों से, अपने मंत्रियों से प्रजा का समाचार जानने का प्रयास करता है वह राजा नहीं है, वो राजा नहीं है। वो सिर्फ एक दिखावापन है और अपने पिता के विरासत को जोतने का प्रयास करता है और अपने समाज को गलत दिशा में धकेलने का प्रयास करता है। देश में अशिक्षित पैदा करते हैं लोग, अपने पड़ोसियों को अशिक्षित बनाता है। ऐसे राजा जिसको किसको किस चीज की आवश्यकता है
हमारा राज्य कैसे सही होगा, मेरा देश कैसे सही होगा, मेरा पड़ोस कैसे सही होगा, ये बुद्धिमानों को सोचना चाहिए। ये राजन, आपने आकर के इतनी दूर राज्य से आकर के और ये जानने का प्रयास किया कि मेरे राज्य के लोग कैसे रहते हैं। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। पूजयित्वा तत प्रीत आमंत्रे प्रयो गृहम्। इसके बाद प्रहलाद जी ने अवधूत जी दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके उनको यथोचित आदर सत्कार देने के बाद पुनः अपने घर को वापस आते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे राधे राधे। बोलिए भागवत महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। कल आप लोग को ले चलेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के व्यास ज्ञान सरिता के माध्यम से चारों आश्रम धर्मों और गृहस्थ धर्म का महत्व बताएंगे कि चार आश्रम क्या है और गृहस्थ धर्म का महत्व क्या है। ये सब जानने के लिए आप व्यास ज्ञान सरिता से जुड़े रहेंगे और देखेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। जय श्री राधे राधे राधे।